बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन 23 दहशतगर्द हलाक हो गए, 18 जवान शहीद। कल रात में फोर्सेस का ऑपरेशन 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फायरिंग के तबादले में 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक 1 फरवरी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्द बलोचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब और मासूम शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कलात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब का शहदा को खराज अकीदत। मरियम नवाज कहती हैं, शहदा की कुर्बानी से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हुआ। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शहदा को खराज अकीदत। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का US गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन आपको नताइज इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसी सिलसिले में अमेरिका गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की। दौरे के मजीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के लिए होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। PTI से दरख्वास्त करेंगे 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर PTI ने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर हम वही करेंगे। सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया, अगर अमेरिका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो क्या करेंगे? वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ी के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। इस वक्त आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि तरक्याती बजट जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया था 2024-25 के बजट में, वो था 1400 अरब रुपए। अभी तक सिर्फ 124 अरब रुपए जो है वो रिलीज हुआ है, यानी कि 9% भी नहीं हुआ और 6 महीने गुजर गए हैं। तो अगले 6 महीनों में क्या करेंगे? ये तो सबसे बड़ी नाकामी है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला तो कर नहीं सकती। इस्लामाबाद में बैठे लोग बलूचिस्तान पर होश के नाखून लें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुसल्लत करदा हुकूमत के पास कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें? ये तो बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करा सकती। पंजाब की इंतजामिया PTI को जलसा नहीं करने दे रही। पीपल्स पार्टी ने पीका कानून पर बेशर्मी से वोट दिया। सदर PTI KP जुनैद अकबर ने कहा, इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। 8 फरवरी के एहतजाज के लिए किसी मुंतखब नुमाइंदे को बंदे लाने का टारगेट नहीं दूंगा। PTI से पैसों के एवज ओहदे देने का कल्चर खत्म करूंगा। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। पंजाब में इंतकामी कार्रवाई या सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला बंद हो चुका। शोहदा के मुजस्समों की तौहीन करने वाले सियासी लिबादे में छुप नहीं सकते। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और PTI अपनी अपनी कमेटी तहलील कर चुके हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है।
पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के इजलास में कहा, मुझे 9 नहीं 10 जज चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की राय से इत्तफाक किया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से हुई। जुडिशल कमीशन के 3 मेंबर्स का इख्तलाफ, कहा 9 की बजाय 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी ना दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राब्ता, सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर की कामयाबी आवाम का उन पर एतमाद का मज़हर है। पाक बेलारूस बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 16 ममालिक के दिफाई अताशियों के एजाज़ में ज़ोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड और दीगर ममालिक के दिफाई अताशी शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शाही कला लाहौर में मेहमानों का खुद खैर मकदम किया। कहा, लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का दिल ही नहीं, सकाफती और तारीखी रूह भी है। लाहौर का ताम और मेहमान नवाजी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। मुल्क में बहरान 2024 नहीं 2018 के इलेक्शन की वजह से है। सियासी बहरान ने माशी बहरान पैदा कर रखा है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा, उनके पास इख्तियार है। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल बड़ा करना होगा। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए खजाने खोले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पुराने मेयर हैं, आए साथ बैठकर काम करें। सब चाहते हैं कराची साफ हो, मगर खुद कुछ नहीं करते। बाबर आजम का चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में ओपनिंग का इम्कान। बाबर आजम फखर जमान के साथ ओपनिंग करके किस्मत आजमाएंगे। बाबर वनडे में अब तक 5,957 रन बना चुके। साबिक कप्तान की वनडे में 19 सेंचुरियां और 34 निस्फ सेंचुरियां हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार, काउंटडाउन जारी। सिर्फ 110 रोज में कज़ाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शेखुपुरा हिरन मीनार से शुरू। चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों में दीदार कराएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा जाएगी। ट्रॉफी मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहावलपुर भी जाएगी। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। चेयरमैन PCB की फिनिशिंग वर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतनाज़े पीक एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पेशावर में पीक एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, बैनर्स उठाकर नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीक एक्ट जैसे कवानीन हर हुकूमत सहाफ़ियों को दबाने के लिए लाती है। जमात इस्लामी पीक एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। वज़ीर खुराक KP ज़ाहिर शाह कहते हैं, PTI पीक एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी है। आम शहरी भी पीका कानून की जद में आएगा। हैकिंग और माली फ्रॉड के टूल्स फराहम करने वाली 39 पाकिस्तानी साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तान से चलने वाली साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक की। कार्रवाई के दौरान गिरोह के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। साइट पर स्कीम पेजेस, ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल्स फरोख्त की जा रही थी। नेटवर्क 2020 से सरगर्म था। अमरीकी को $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंच चुका।
हाउसिंग सेक्टर के लिए अच्छी खबर। प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर पर लगाए गए टैक्सेस पर नजरसानी का फैसला। वजारत हाउसिंग ने सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली मरतबा घर खरीदने पर टैक्स की मुकम्मल छूट देने की सिफारिश। प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स 4 से कम करके 2% मुकर्रर करने की तजवीज़। खरीदार पर टैक्स 4% से कम करके 0.5% मुकर्रर करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की भी सिफारिश। कम आमदन अफराद को हाउसिंग सब्सिडी देने की तजवीज़। घरों की तामीर के लिए 5 से 20 साल के लिए कर्ज देने की सिफारिश। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात पर फैसले के लिए 3 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मलिका कोहसार मरी में सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात की वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान और शोगरान में भी हर तरफ बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। बालाकोट में वक्फे वक्फे से बारिश। उधर पंजाब में सर्दी में फिर से जान पड़ गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाओं का राज रहा। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में कुरानंदाजी से 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। मरियम नवाज ने ट्यूबवेल सोलराइजेशन का पहला मरहला जून तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कहा, ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। सिंध गैस की पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। वफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनीज में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिंध से पैदा होने वाली गैस की कटौती के अदाद-ओ-शुमार बर वक्त शेयर किए जाएं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। मैंने वीज़ा फीस खत्म करने की दरख्वास्त की। गवर्नर पंजाब की ईरानी गवर्नर खुरासान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर ने कहा, बाहमी तजारत को बढ़ाकर 10 मिलियन तक ले जाएंगे। ज़रई आलात के तबादले पर भी बात हुई। गवर्नर खुरासान बोले, पाकिस्तान और ईरान के $10 अरब का हदफ रखा गया है। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का अनोखा एक्शन। अपनी टीम से सड़क पर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के टायर सोए से फाड़ दिए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है, सड़क पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी करना मना है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। शहरियों का सख्त एहतजाज, कार्रवाई का मुतालबा। अमरीकी सदर का तेल और गैस पर 18% टैरिफ आयद करने का इंडिया, स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ आयद करने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी पर कनाडा और मैक्सिको का सख्त रद्द-ए-अमल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, अमरीका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। सदर मैक्सिको ने कहा, ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्पेनिश लीग में रायो वलेकानो ने लेंग्स को हरा दिया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल अखदूद और अल इत्तफाक ने अल शबाब को हरा दिया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा सीरियल आखिरी बार नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गया। कहानी क्या मोड़ इख्तियार करने वाली है, देखिए आज रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।